हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। गुर्जर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके से संबंधित। हमारे 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक 2 वीडियो आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम 2 से लेकर और 3 से तक 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य थे जो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। रामानुज आचार्य। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था जो आलवार और नायनार संत थे, उनके द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आलवार व नायनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कहते हैं, गुरु नानक को। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला संप्रदाय का अनुयायी था। जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, वे किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वे शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। कबीर के गुरु थे? रामानंद जी हैं जो कबीर के गुरु माने जाते हैं। रामानंद जी को कबीर का गुरु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन यानी जो शुरू हुआ था भक्ति संप्रदाय, वो किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर के उपदेशों के द्वारा तथा उनकी शिक्षाओं के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। दोस्तों, जो बनारस है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वाराणसी में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से और उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? रामानुजाचार्य थे जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय थे जो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कहे जाते हैं, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का संबंध था तुलुव वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय का जो संबंध था वो तुलुव वंश से इनका संबंध था। संगम वंश का महानतम शासक कौन था? देवराय द्वितीय थे संगम वंश के महानतम शासक, देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के शासक अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे जो विजयनगर के शासक थे? साम्राज्य के किस समाज के किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर साम्राज्य है, वह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। एक राजा को हमेशा सिर्फ धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कृष्णदेव राय का कथन है कि एक राजा को हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए, यह कृष्णदेव राय का कथन है। किस तुगलक शासन ने हरिहर व बुक्का को बंदी बनाया था व दिल्ली ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो हरिहर और बुक्का हैं विजयनगर साम्राज्य के जो द्वारक हैं, उन्हें बंदी बनाया गया था तथा दिल्ली ले जाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। विजयनगर का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, कृष्णदेव राय थे जो पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाले प्रथम शासक थे विजयनगर के, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का राजा था। कब से कब तक इनका काल था दोस्तों? तो 1509 ईस्वी से लेकर और 1530 ईस्वी के बीच जो कृष्णदेव राय था वे विजयनगर साम्राज्य का शासक था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल थे चोल साम्राज्य के संस्थापक, विजयपाल। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था? पुलकेशन द्वितीय थे चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा, पुलकेशन द्वितीय। चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर को दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी कहा जाता है, तंजौर को चोल राजाओं की राजधानी कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम थे जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने, राजेंद्र प्रथम थे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध राजा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, कृष्ण प्रथम ने। श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? किसने जीता था? चोल वंश के द्वारा श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था, चोल वंश के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? चालुक्य वंश के राजाओं ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था, चालुक्य वंश के राजाओं ने। किस वंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? चोल वंश के जो शासक थे वे अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे, चोल वंश के शासक। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराजा प्रथम के द्वारा। यहाँ पे तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, चोल राजा थे जिसका नाम था राजराजा प्रथम, इसने राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तंजौर में।
प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य देन क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन केंद्र, जो स्थानीय स्वशासन हुआ करता था, ये चोल वंश की प्रमुख देन मानी जाती है प्रशासन के क्षेत्र में। एलोहे का लाड़का मंदिर है, एलोहे का लाड़का मंदिर कहाँ पे है, किसका है? तो ये एलोहे में स्थित है। एलोहे का जो मंदिर है सूर्य देवता को समर्पित है। जो लाड़का मंदिर है ये सूर्य देवता को समर्पित है। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत भाषा थी। पल्लवों की जो राजभाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश की 5 शिलालेख मिले हैं। कर्नाटक में मिले हैं दोस्तों। जो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख मिले हैं ये कर्नाटक में मिले हैं। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 5 संख्या है। ये 12वीं सदी के शिलालेख हैं। ये राष्ट्रकूट वंश के शिलालेख हैं जो कर्नाटक में मिले हैं। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा थी तो नटराज शिव की जो कांस्य प्रतिमा थी ये सबसे विख्यात प्रतिमा थी। जो चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में से एक है। जो नटराज शिव की जो कांस्य प्रतिमा है ये चोल शासकों के समय की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा मिली है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है। किसकी है? कैसी आकृति है? ये चतुर्भुज आकृति है। जो नटराज की प्रतिमाओं की जो कांस्य मूर्तियां हैं उनकी चतुर्भुज के समान आकृति है। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू कहा जाता था। जो सोने के सिक्के थे इन्हें चोल काल में कलंजू कहा जाता था, कुलंजू। कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है राष्ट्रकूट राजवंश ही कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है, राष्ट्रकूट राजवंश। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसके सामंत था? तो ये पल्लवों का सामंत था। जो विजयपाल था ये पल्लवों का सामंत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर है ये शिव का एक मंदिर है। जो तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर है ये शिव का मंदिर है जिसे राज राजा द्वारा बनवाया गया था। चीनी यात्री हेनसांग 640 ईस्वी में कांची आए थे। ये किसके समय में आए थे? तो नरसिम्हा वर्मन प्रथम के शासनकाल में आए थे। जो हेनसांग थे ये 640 ईस्वी में नरसिम्हा वर्मन प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। दिल्ली के सुल्तानों में लाख बख्श के रूप में किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। लाख बख्श कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली के सुल्तानों में लाख बख्श के रूप में जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश है जिन्हें दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कहा जाता है। इल्तुतमिश को प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था, कब शासन किया था इन्होंने? इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1211 में इल्तुतमिश थे जो गद्दी पर बैठे थे 1211 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था दिल्ली सल्तनत में। अक्ता प्रणाली का जो शुभारंभ है ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी भाषा। के जो भाषा थी ये दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, फारसी भाषा। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे जो सल्तनत काल के विवादास्पद शासक थे। इनके समय में विवाद हुआ था शासन को लेकर। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था दौलताबाद की ओर। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। रजिया सुल्तान बेटी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था 1296 में बना था। जो अलाउद्दीन खिलजी थे दिल्ली का सुल्तान कब बने थे? 1296 ईस्वी में। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोटोडस है जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? ये लोथल में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन के द्वारा 1926 की ईस्वी के समय। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में उपयोग हुआ था लाल रंग का उपयोग हुआ था। जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें लाल रंग का उपयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा।
सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं की खेती करते थे। सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी जौ और गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवता को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव को मानते थे। सिंधु घाटी के लोग धातु के बारे में नहीं जानते थे। कौन सी धातु थी जिसके बारे में नहीं जानते थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में राजधानियां थी। तो दो राजधानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, एक थी हड़प्पा, दूसरी थी मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी की सभ्यता की दो राजधानियां थी, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह, जिसे सांतिया का चिन्ह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त हुई है, यानी पत्थर से बनी हुई मूर्ति जो पुजारी की प्राप्त हुई है, यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये सुरकोटड़ा से मिले हैं। घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा नामक सभ्यता से स्थल से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है। ये कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता थी, यहाँ पे जो सभ्यता का जो स्थल था, ये राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांस्य युग से संबंधित सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किया था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे, और जो 24वां तीर्थकर था वो वे थे महावीर जैन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व समय में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र विक्रमशिला। बुद्धों ने मृत्यु प्राप्त की थी। तो जो बुद्धों ने यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो गौतम बुद्ध ने मृत्यु का प्राप्त की थी। तो कहाँ प्राप्त की थी? कुशीनगर में प्राप्त की थी। नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो नेपाल में बौद्ध धर्म का शुभारंभ हुआ था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र था, क्षत्रिय गोत्र था, जिसमें महावीर जी का जन्म हुआ था जांत्रिक गोत्र में। तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर जी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु हुई थी। जैनियों का प्रथम तीर्थकर थे। तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थकर थे वे थे ऋषभदेव, और जो अंतिम तीर्थकर थे वे थे महावीर जैन। मठ मंदिर स्तूप धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में मठ भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं और स्तूप भी होते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म का मूलाधार है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म का मूलाधार है, चार आर्य सत्य। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली है, जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे एक कर्म तथा पूर्व जन्म के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही कर्म व पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सिद्धार्थ जिसे यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्यों हुई थी? तो बोध गया में प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को, जिनका नाम था सिद्धार्थ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बिहार में स्थित है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी महावीर जी का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गौसल। मक्खली गौसल हैं जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, मक्खली गौसल। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी सातवतों ने प्रारंभ की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सातवतों ने प्रारंभ की थी। गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम। पूर्व वैदिक व ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। पूर्व वैदिक व ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय को माना जाता है। वैदिक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व के समय को। प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी है ऋग्वेद में। इसकी सूचना मिली है। जो प्राचीन वैदिक युग है इसकी संस्कृति के बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? कुल 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कौन सी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका हो गया है। अब देखिएगा,
ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन ही इनका प्रमुख व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। प्रथम वेदी निर्माता है मनु को, प्रथम वेदी निर्माता माना जाता है मनु को। कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति के प्रमुख रूप था तो गोधन यानी गाय को लेना देना यानी क्रय के रूप में इनका प्रमुख रूप से इनका संचालन किया जाता था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके 300 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर करना यार, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। पर डे आपको इसी प्रकार 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और एक दिन 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक मैराथन वीडियो आएगी, महान मैराथन वीडियो जिसे हम कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।